बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अमान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ एक्साइटिंग डेवलपमेंट के हवाले से जो मार्केट में हुई और हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो 3 अहम पॉइंट्स होंगे। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज मार्केट में दिखाई 2000 पॉइंट्स की रिकवरी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जी मार्केट नीचे गिरेगी, बट ये जो 2000 पॉइंट की जो रिकवरी हुई है इसने दिखाया मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मंडे को 10 जून को मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसे क्या सरप्राइजेस हैं कि मार्केट ने 2000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई जो लोगों को समझ में नहीं आई है। इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में हो सकता है कि आपको 1% का कट मिल जाए इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि 12 जून को हमारा बजट भी पेश होने वाला है, तो उसमें भी कुछ मामलात हो सकते हैं जो सरप्राइज हमें दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कट होने से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कट होने से हमारी जो मार्केट है इसमें बूस्ट मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, बेस्ट बेस सीमेंट्स, वो कंपनी है जिनके जो लैंडिंग होती है बेसिकली बोरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस वजह से इनको बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट रेट नीचे आने से, इनकी अर्निंग्स को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। अच्छा, लेकिन यही सब नहीं है। 12 जून को बजट अनाउंस होने वाला है और बजट के अंदर कुछ नए टैक्सेस लग सकते हैं और उन नए टैक्सेस को पूरा करने के लिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि आईएमएफ की कुछ कंडीशंस हैं जिसके ऊपर मार्केट में फ्लक्चुएशन आ सकती है। तो जी दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए मंडे के लिए, उसकी हमें प्रिपरेशन अभी से करनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल काम डाउन रिलैक्स करना है, क्योंकि आज की जो मार्केट में एक मंदी थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने पैनिक में माल बेचा होगा और फिर वो परेशान हो गए होंगे कि यार 2000 पॉइंट की रिकवरी भी हो गई है। तो इसमें क्या है कि आपने क्या करना है कि मंडे वाले दिन जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों चीज़ों के लिए पॉजिटिविटी आएगी। बट जब 12 जून को अनाउंसमेंट होती है और कुछ नए टैक्सेस लग जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, तो उससे भी हमें बच के रहना है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है। किसी एक सेक्टर में आपने रिलाय नहीं करना है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 3-4 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि मंडे वाले दिन जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी जो तकरीबन 4 बजे के बाद होती है, तो इसका मतलब 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगी। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर आपने डाइवर्सिफाई कर लिया अपने आप को तो आपको बेनिफिट मिलेगा। किस तरह से कि अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर या किसी भी सेक्टर में रिलीफ दिया गया या टैक्सेस लगे गए तो आप डाइवर्सिफाई होने की वजह से बच जाएंगे यहाँ पे। और अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आपको जो है इंटरडे ट्रेडिंग के ऊपर पूरे दिन में नजर रखनी होगी ताकि आपको डे एंड पे मूवमेंट का पता चल सके कि होने का जा रहा है आज की पॉलिसी में। ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी मंडे की ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और अपने दोस्तों तक सेंड करें ताकि उनको भी मंडे के हवाले से व्यू मिल सके और वो भी इसके ऊपर अमल कर सकें। इसके अलावा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मंडे को आपका क्या प्लान है। सो मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, मोहम्मद अमान।